अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग परभनी जिला स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक महोत्सव 2025 परभनी महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग की ओर से तारीख 2 जनवरी 2025 के रोज सुबह 11 बजे परभनी के स्टेडियम मैदान पर खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर परभनी जिले के कर्तव्याध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये रहते हुए उद्घाटक के तौर पर महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील जादव ये रहते हुए आयोजक प्रदीप जगताप, जिला सह आयुक्त नगर पालिका प्रशासन, जिला कलेक्टर कार्यालय ऑफिस परभनी। खेल के उद्घाटन के समय रेवंत सोना ने सीओ नगर परिषद गंगाखेड़, डॉक्टर उत्कृष्ट गुट्टे नगर परिषद पूर्णा, बबन तडवी उपायुक्त मनपा परभनी, तुकाराम कदम सीओ पाथरी, आशुतोष चिंचाळकर पंचायत नगर पंचायत पालम, श्रीमती कोमल सावरे सीओ नगर परिषद मानवत, युवराज पोळ नगर परिषद सेलू सीओ, जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर कविता नावंदे, मनपा खेल विभाग प्रमुख राजकुमार जादव, चंद्रकांत पवार, उमेश अर्दड़, इनके अलावा परभनी शहर की महानगर पालिका के और जिले के सभी नगर परिषद के नगर पंचायत विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। गंगाखेड़ शहर के रहने वाले सूरज गंगाधर जादव, इनकी परभनी आईसीयू हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत होने की मामला सामने आने के बाद उनके परिजनों ने हाहाकार मचाते हुए ग्रामीण पुलिस थाने में अपना ठिया आंदोलन कर उस बच्चे की मौत जो दुर्घटना में नहीं हुई है उसे घातपात का शक बताते हुए जो लोगों ने 3-4 महीने पहले उस पर हमला किया था वही लोगों ने उसको मार दिया है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। 29 दिसंबर के रोज सूरज जादव को परभनी के आईसीयू अस्पताल में दाखिल किया गया था। उसकी 1 जनवरी 2025 के रोज सुबह 10:30 से 11 बजे के दरमियान इलाज के दरमियान सूरज गंगाधर जादव की मौत हुई। इस घटना को लेकर ग्रामीण पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना में अगर से ये घातपात है और किसी प्रकार का ये खून का मामला होता है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन यहाँ के कर्तव्याध्यक्ष पीआई श्रीकांत डोंगरे इन्होंने उनके परिजनों को दिया। 29 दिसंबर के रोज शाम 6:30 से 7:15 के दरमियान के गंगाखेड़ रोड स्थित रेंगे फाइनेंस और ब्राह्मण गांव इसके बीच में सूरज गंगाधर जादव इनका एक्सीडेंट होने की जानकारी छायाबाई इन्होंने इस महिला ने सूरज के परिजनों को मोबाइल से दी थी। जख्मी सूरज को खानगी प्याजो ऑटो में बिठाकर यहाँ के परभनी के आईसीयू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 29 दिसंबर के रात दुर्घटना ना होते हुए एक्सीडेंट मामला नहीं है, ये उसको घातपात किया गया है, उस पर हमला किया गया है। तकरीबन 12 से 14 लोगों ने मिलकर उसे जान से मारा है, ऐसा इल्जाम लगाते हुए इस इलाके के गंगाखेड़ रोड स्थित के सीसीटीवी कैमरे देखे जाए, ऐसी मांग उनकी माता बबीता जादव इन्होंने करते हुए इस घटना को लेकर उनके परिजनों ने ग्रामीण पुलिस थाने में तकरीबन 5 घंटे तक ठिया आंदोलन करते हुए खून का मामला दर्ज किया जाए, ऐसी मांग की थी। यहाँ के ग्रामीण पुलिस थाने के कर्तव्याध्यक्ष पीआई श्रीकांत डोंगरे इन्होंने उनकी फरियाद तो ली है, अगर से इसमें कोई खूनी होता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। आज तारीख 2 जनवरी 2025 गुरुवार के रोज दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान गंगाखेड़ स्थित शमशान भूमि में सूरज गंगाधर जादव इनका अंतिम संस्कार किया गया। सूरज गंगाधर जादव इन्हें प्रथम यहाँ के नागरिकों ने और समुदाय ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सूरज जादव के पश्चात उनकी पत्नी पूजा सूरज जादव, लड़का, एक लड़की, माँ बबीता जादव, बहन, मामा मामी, ऐसा बड़ा परिवार है। त्याला न्याय भेटलाच पाहिजे। कशामुळे केलं, का केले, काय माहिती पाहिजे, कशामुळे केले शिक्षा झाली पाहिजे। 6 महिन्यापूर्वी आम्हाला त्यानेच मारलं होतं, पुन्हा परत जास्त दिवस पुन्हा झालं, जी धमकी दिली होती त्याने तेच केलं आणि ओरिजिनल तेच आहेत आरोपी। कोणी दुसरं माझ्या बाळाचा न्याय पाहिजे, माझ्या बाळाचा न्याय पाहिजे आणि त्याचा मृत्यू जसा केलाय तसा त्यांना पण सजा झाली पाहिजे, त्यांना पण मृत्यू झाली पाहिजे, फाशीची शिक्षा घडली पाहिजे। ते त्याच्या घरी जाऊ लागले, गंगाखेडला वापस जाऊ लागले, मामी कॉफी शॉपच्या तिकडं बोरवणच्या कोणत्या खेड्यामध्ये तिथं आडरानात हे केलं, त्याला मारहाण केली, चाकूने आणि रॉडने वार केला त्याच्या याच्यावर छातीवर। आरोपाला सजाच पाहिजे। मुख्य आरोपी तेच आहे, मुख्य आरोपी तेच जेवढे आता नाव दिले त्याने नाव घेतलं होतं, सगळे हे जेवढे आहेत का नाव सांगितले तेवढे नाव सांगितले त्याने, तेवढे आहेत, त्याला सजा भेटलीच पाहिजे।
त्यांना सजा द्या ना, आम्हाला न्याय द्या. आम्हाला न्याय द्या. त्याला सजा दिल्याशिवाय त्याला अटक केल्याशिवाय सर आम्ही त्याला उचलणार पण नाही देतो. लहुजी नगर गंगाखेड तालुका गंगाखेड जिल्हा परभणी येथील जो मातंग युवक आहे सूरज जाधव यांचा 29 डिसेंबर 2024 रोजी परभणी गंगाखेड रोडवर टोल नाक्याच्या समोर म्हणजे टोल नाका ते ब्राह्मणगाव या दरम्यान अपघात झाला असं सांगून त्याला परभणी येथील ICUमध्ये दाखल केलं. उपचारादरम्यान डॉक्टरांचे हे लक्षात आलेलं आहे की हा अपघात नसून घातपात झालेला असावा असा डॉक्टरांनी अनऑफिशियली आम्हाला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून आज जो काही सूरज जाधव यांचा जो काही जे मृत्यू झालेला आहे तर तो मृत्यू अपघाताने झालेला नसून हा घातपाताने झालेला आहे या निर्णयापर्यंत आम्ही आलेलो आहोत. तथापि आता जे काही न्याय वैद्यक तपासणीसाठी या ठिकाणी आम्ही त्यांचं पार्थिव परभणी येथील सिव्हिल हॉस्पिटलला आणलेलं आहे आणि त्याची जी उच्चस्तरीय जी तपासणी आहे तर ती एन कॅमेरा करण्यात यावी अशा पद्धतीची मागणी नातेवाईकाच्या वतीने आम्ही केलेली आहे. परंतु परभणी येथील जे काही मेडिकल कॉलेजचे डीन आहेत त्या डीनचं म्हणणं असं आहे की एखाद्या अशा प्रकरणामध्ये पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र. एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनकर आए हुए सांसद एवं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये आज परभणी दौरे पर 2 जनवरी 2024 गुरुवार के रोज आए हुए थे. दौरे में उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी और लोक नेता विजय वाकोड़े इनके परिवार से मुलाकात की. में 10 तारीख को हुए पिछले महीने में और पिछले साल में जो घटना हुई थी उस निंदनीय घटना को लेकर हिंसाचार का माहौल हुआ, जिसमें ये क्या घटना हुई इसको देखने के लिए और उसकी जानकारी लेने के लिए उसी के साथ साथ सोमनाथ सूर्यवंशी और लोक नेता विजय वाकोड़े इनके परिवार को न्याय दिलाने की खातिर मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ. और आपका आंदोलन पीछे ना लिया जाए, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक आंदोलन करते रहेंगे और इनको किस तरीके से सबक सिखाना है ये भी हम जानते हैं. ऐसा कहते हुए कहा कि तुम्हारे आकाओं को कहना कि संविधान बड़ा है या तुम्हारे आका बड़े हैं, कौन किसको बचाता है यह आने वाला समय ही बताएगा. ऐसा कहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं. आगे जेल जाना पड़ा, घबराओगे तो नहीं? क्या संविधान के सम्मान में आगे लड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारी हिम्मत कमजोर तो नहीं पड़ी? आपके सच्चे सिपाही मजबूत हो गए नहीं हो गए? बैठ जाओ, महसूस करो कि इन्होंने हमें क्या दिया. इन्होंने सोचा तो ये था कि ये डर के घर में छिप जाएंगे. इनको ये नहीं पता था कि इनके द्वारा जितनी लाठियां हमारी पीठों पे पड़ेगी हम उतने ताकतवर होके इस जुल्म के खिलाफ इनकलाब करेंगे, इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे. एक पुलिस के साहब से पूछा मेरे साथ से कि सोचो ये आपकी बहन होती तो क्या बीतती आपके मन पे? आप तो अपना रिवॉल्वर निकाल लेते कि मेरी बहन को क्यों पीट दिया. क्या सिर्फ अपनी बहन बहन होती है, दूसरे की बहन बहन नहीं होती है क्या? क्या बहादुरी दिखाते हो साहब. चिंता मत करो, तुमसे भी हिसाब करेंगे, मेरी बात को याद रखना. आपको याद है ना भीमा कोरेगांव? याद है या नहीं याद है? तब राजतंत्र था, तब आत्म सम्मान की लड़ाई राजतंत्र के हिसाब से लड़ी गई. अब लोकशाही संविधान है, अब आत्म सम्मान की लड़ाई कलम के आधार पर लड़ी जाएगी, मेरी बात को याद रखना. हमने एसपी से बात की और उनसे कहा कि मुकदमे गुनाह दाखिल करो. जिन पुलिसकर्मियों, ये भी क्राइम है कि आपने जिसको अरेस्ट किया 24 घंटे के अंदर उसके परिवार को सूचना नहीं दी. ये भी क्राइम है कि आपने पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी को पीट पीट कर मार दिया. ये भी क्राइम है कि आपने जाति पूछ के, धर्म पूछ के कार्रवाई की. और ये भी क्राइम है कि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया. लेकिन याद रखना,
कि कोई कानून से बड़ा नहीं। जिस दिन कानून का डंडा चलेगा, अच्छे अच्छे की गर्मी निकल जाएगी। मेरी बात को आप यहाँ परवनी में खड़े होकर कह रहा हूं, याद रखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस ऐतिहासिक धरती पे आपसे वादा करके कहता हूं कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, लेकिन इन आरोपी पुलिसकर्मियों को जिन्होंने ये गुनाह किया है, उनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे। इनके मसीहाओं को कहना कि बचा ले, इनके जो पावर में बैठे लोग हैं उनसे कहना बचा ले। हम देखेंगे कि संविधान बड़ा है या इनके वो निकम्मे नेता बड़ा है, हम देखने का काम करेंगे। सुनो, ये डॉक्टर अंबेडकर के टैटू से डरते, ये जय भीम के नारे से डरते हैं, ये नीले झंडे से डरते हैं। याद रखो, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है, नीला झंडा पूरे देश में लहराएगा। मेरी बात को आप याद रखना, ये रुकने वाला झंडा नहीं है। परवनी वाले मामले में आपके आंदोलन ने ही मुझे आने के लिए तैयार किया। आप अपने आंदोलन को कमजोर मत समझो। आपके 18 दिन का जो संघर्ष आपने किया, उसमें मेरे जैसे आदमी को सारे काम छोड़ के इधर आने के लिए तैयार किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, लेकिन अपने भाइयों को न्याय जरूर दिलाएंगे। आप लोगों की आंखों से टपके के आंसू का संकल्प लेके मैं आपसे कहता हूँ, अभी जब हाउस चलेगा, इस मामले को हम लोग इतनी जोर से और कुछ भी करना पड़ेगा। जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, वो एक भी अधिकारी कर्मचारी जिसने संविधान का अनुपालन किया, उन्हें संविधान के विरुद्ध में जाके गरीबों में लाठी चलाई, हिंसा की, अगर आपको भी ये कहूँगा, आप भी ऐसे मुट्ठी बंद करो, फिर पक्का और जोर से बंद करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। और ये जय भीम हमारी शक्ति है। जब तक ये शक्ति हमारे पास है, कोई हमारा हर किसी को समाज के लिए कुछ देना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समय दे, ज्ञान दे, कई लोगों के घर बन जाएंगे, क्योंकि आज कई लोगों को आपके समर्थन की ज़रूरत है। इसलिए हमें सामाजिक चेतना को कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा प्रतिपादन सोलापुर स्थित उद्योजिका चंद्रिका चौहान इन्होंने कहा। दैनिक गोदावरी समाचार की ओर से परभनी भूषण 2024 का अवार्ड वितरण समारोह आयोजित किया गया था। ये अवार्ड कार्यक्रम श्री शिवाजी कॉलेज के संस्कृत सभागार में आयोजित किया गया था। सोलापुर स्थित उद्योगी वर्धिनी संस्थापिका चंद्रिका शंभू सिंह चौहान, इनके हाथों नकदी रकम और स्मृति चिन्ह और दोहड़ और श्री ज्ञानेश्वरी ग्रंथ देकर श्रीमती मुंदड़ा इन्हें परभनी भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काड़े ये थे। इस समय गोदावरी समाचार के संपादक रमेश गोलेगांवकर, अवार्ड चयन समिति के सदस्य डॉक्टर आसाराम लोमटे जी, एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, सकाराम शिंदे की प्रमुख उपस्थिति रही। चंद्रिका चौहान ने अपने उद्योग वर्धिनी संस्था के माध्यम से लगभग 3000 महिलाओं को सशक्त बनाया है। ये काम कैसे शुरू हुआ, क्या क्या कठिनाइयाँ आई और इसका समाधान कैसे किया गया, इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने सभी नागरिकों से ये भी अपील की है कि भविष्य में समाज के लिए किस प्रकार का कार्य की आवश्यकता है, इसे देखकर सामाजिक कार्य के लिए पहल करें। नगर सेवक के रूप में कार्यकाल के दौरान मुझे ये अनुभव मिला है कि सरकारी तंत्र से काम कैसे कराया जाता है, इसका उपयोग सामाजिक कार्यों में किया जाता है। उन्होंने यहाँ कहा कि भाषाई बाधा के बावजूद पारिवारिक कठिनाइयों के कारण शुरू किए गए बेकरी व्यवसाय के बदौलत
आज 1000 से अधिक महिलाएं उद्योग में बन चुकी है। क्योंकि श्रीमती मुंदड़ा का कार्य प्रेरणादायक है, इसलिए उन्होंने सभी को उनसे प्रेरणा लेने की अपील की। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए श्रीमती मुंदड़ा ने कहा कि मुझे जो परभनी भूषण पुरस्कार दिया गया है वो मेरा नहीं बल्कि पूरी झरीकर टीम का गौरव है। झरीकर परिवार मेरा परिवार है और हम हर साल भाई बहन का पवित्र बंधन को बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने 50 ग्राम मसालों की बिक्री से मसाला उद्योग कैसे फला फूला इसकी पूरी यात्रा बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी जिद किया और मुश्किलों से दोनों बच्चों की मदद से आए संकटों को मुश्किलों को काबू पाकर किस तरीके से प्रसिद्धि हासिल की है इसकी उन्होंने पूरी जानकारी दी। कार्यक्रम का परिचय देते हुए डॉक्टर आसाराम लोमटे इन्होंने कहा कि 2013 से दैनिक गोदावरी समाचार ये पुरस्कार देने में पहल शुरू की है। इस पहल को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस महान शख्सियत को सम्मानित करना है जिन्होंने एक क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके अपने जिले का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम का संचालन त्र्यंबक वडस्कर तो आभार प्रदर्शन एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर इन्होंने माना। कार्यक्रम को विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, वसंतराव नाइक, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि, श्रीराम भरोसे महाराज हबप, डॉक्टर तुकाराम महाराज गरुड़, डॉक्टर सो मीराताई गरुड़, डॉक्टर रामेश्वर नाइक, डॉक्टर दत्तात्रेय मगर, एडवोकेट अशोक सोनी, माधवराव आजेगावकर, श्रीमती हेमाताई रसाल, प्राचार्य डॉक्टर बाला साहब जादव, बाला साहब जामगे, इनके अलावा शहर के विविध क्षेत्र के मान्यगण इस समय बड़ी संख्या में हाजिर थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.